अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग वेल। वीडियो टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा आप लोगों को कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर वेट, लेट्स गेट इनटू टुडेज लेक्चर। मेथड्स ऑफ डिफेंस, ठीक है। मेथड्स ऑफ डिफेंस में हम लोग देख रहे थे कि किस किस तरीके से हम लोग डिफेंस कर सकते हैं। सबसे ओल्डेस्ट जो मैकेनिज्म है और जो कि पुराना भी है और नो डाउट हम अब तक इसको यूज़ भी करते हैं, वो है इंक्रिप्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंक्रिप्शन के मैकेनिज्म को देखते हैं, ठीक है। इंक्रिप्शन तो जनरल टर्म्स में आपको पता होता है, अक्सर बच्चे वो फा वाली जुबान में बात करते हैं, ठीक है। उसमें वो हर 2 वर्ड के अंदर एक फे ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या थी, वो एक इंक्रिप्शन का वे था। अब वो उस टेक्निक में आप लोग क्या कर रहे थे, जैसे अगर एक वर्ड है आप, ठीक है, तो इस वर्ड के अंदर ये 2 वर्ड्स है ना, अलिफ माद आ और ये पे, ठीक है। तो अब इन दोनों वर्ड्स के अंदर क्या कर देते थे, बीच में यहाँ पे वाव लगा देते थे। तो हर 2 वर्ड्स के दरमियान में एक वर्ड ऐड कर देने से वो फा सॉरी वाव नहीं फा ऐड कर देते थे, ठीक है। तो हम समझ जाते थे कि अच्छा ये आप बुला रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये जुबान थी। तो ये एक वे था इनक्रिप्ट करने का, डाटा को इनक्रिप्ट करने का। इसी तरह से आप अक्सर देखते हैं जो कभी आप मूवीज वगैरह में देखें, ठीक है। अगर सपोज वर्ड है गो, ठीक है, अगर एक वर्ड है गो, इसको इनक्रिप्ट करना हो तो किस तरह से इनक्रिप्ट करते थे। जी के बाद क्या आता है जी के बाद एच आता है, ठीक है। तो एच और ओ के बाद क्या होता है, पी। ओ के बाद क्या आता है, पी। तो जो भेजा जाता था वो ये भेजा जाता था। सपोज आप भेजोगे एच पी, तो रिसीवर को समझ आ जाएगी कि ये क्या कहना चाह रहा है, गो, क्योंकि वो उसको पता है किसने इनक्रिप्ट करके भेजा है। वो इसको डीक्रिप्ट करेगा, और डीक्रिप्ट किस तरह से करेगा, सिंगल लेटर के लिहाज से डीक्रिप्ट करेगा, क्योंकि जी के बाद एच आता है, ठीक है, और ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। तो वो इसको डीक्रिप्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये सिंगल लेटर भी डिक्रिप्शन इंक्रिप्शन कर सकते हैं। कभी 2 लेटर की इंक्रिप्शन होती है, कभी 3 लेटर्स की इंक्रिप्शन होती है, ठीक है। तो हमें समझ आ जाती है, ये बताया जाता है कि हमने सिंगल लेटर की करनी है, डबल की करनी है, ट्रिपल की करनी है, ठीक है। ये तमाम चीजें बताई जाती हैं। तो बेसिकली ये जो है, हम इस तरह से इंक्रिप्शन को यूज करते हैं। अब बच्चे, ये जो इंक्रिप्शन होती हैं, इसके और भी बहुत से वेज हैं इंक्रिप्ट करने के डाटा के, और ये रिसीवर या सेंडर की जिम्मेदारी होती है जो डाटा को भेज रहा होता है, ठीक है। तो सपोज सेंडर डाटा को भेज रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी है कि इंक्रिप्ट करके भेजे, ठीक है। और फिर रिसीवर तो जाहिर सी बात है इसको डिक्रिप्ट करेगा ही अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, ठीक है। और जब इसने भेजना है रिसीवर को डाटा, ठीक है, तो ये विया शेयर्ड लिंक भी हो सकता है, विया डेडिकेटेड। ये जो बेसिकली लिंक है, ये हमारे पास जो ये लिंक है, ये शेयर्ड भी हो सकता है और डेडिकेटेड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 तरह के हमारे पास ये लिंकिंग हो सकती है, ठीक है। अगर ये शेयर्ड लिंक होता है तब भी इसको इंक्रिप्शन करना पड़ेगी। शेयर्ड लिंक मेनली ना वैन के अंदर होता है, ये जो हमारे पास लैन और वैन्स होते हैं ना, इसमें शेयर्ड लिंकिंग होती है। मगर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन तो वो बेसिकली डेडिकेटेड लिंकिंग को प्रेफर करते हैं, ठीक है, कि हमारा हर सिस्टम के साथ, हर यूजर के साथ अपना डेडिकेटेड लिंक हो, ठीक है। इंटरनेट वगैरह इन्वॉल्व उसके अंदर ना हो, ठीक है, या शेयर्ड लिंक ना हो ताकि कोई और उसको एक्सेस ना करे। डेडिकेटेड लिंक ऑर्गेनाइजेशंस एंड पर होता है, और शेयर्ड लिंक जो होता है वो मेनली हमें वैन्स के अंदर, ठीक है, या कैंपस एरिया नेटवर्क के अंदर नजर आता है। तो चाहे लिंक कोई भी हो, आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, डेडिकेटेड लिंक है, या आप बेसिकली किसी वैन के अंदर हैं, या कैंपस एरिया नेटवर्क के अंदर हैं, आपको सेंडर एंड के ऊपर जो सेंड कर रहा है वहां पर इंक्रिप्शन करनी होगी। और ये जो इंक्रिप्शन के वेज होते हैं ना, ये सबको पता है, जैसे मैंने अभी आपको बताए हैं, ठीक है, 1-2 बताए हैं। अब हम आगे और भी वेज पढ़ेंगे, तो ये इसको स्टडी किया जा सकता है। तो अगर आप लोग जैसे इस ओवरऑल जब आप लोगों का सपोज ये सब्जेक्ट आप लोग पढ़ लोगे, तो आपको भी कह लें कि मिनिमम 10 या इतने एक इंक्रिप्शन के वेज पता चल जाएंगे, इंक्रिप्ट करने के तरीके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज ओपन है, इसकी एक्सेस ओपन है। तो किसी भी तरह का डाटा होगा अगर आपको दिया जाता है तो आप उसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं। इसकी डिक्रिप्शन इतनी आसान है क्योंकि इसके जो वेज हैं ये ओपन वेज हैं। तो कोई भी बंदा जो है डिक्रिप्ट कर सकता है, जो भी चीज आपने इनक्रिप्ट की हुई है, ठीक है, इसको डिक्रिप्ट कर सकता है। तो ये एक अच्छा नहीं है डिफेंस करने का। इंक्रिप्शन का जो वे है ये इतना सिक्योर नहीं है क्योंकि इसको डिक्रिप्ट किया जा सकता है, ठीक है। हर बंदे अगर रीड आउट कर ले तमाम के तमाम इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स, तो वो डिक्रिप्ट कर सकता है, यानी कि इसकी डिक्रिप्शन पॉसिबल है, इंक्रिप्टेड चीज को डिक्रिप्ट करना। तो फिर क्या तरीका यूज किया जाए, सॉफ्टवेयर यूज किया जाए, ये थोड़ा बेटर वे है।
कि आप सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स यूज करो, ठीक है। ये थोड़ा बेटर वे है कि आप इंक्रिप्शन वेज को यूज करने के बजाय सॉफ्टवेयर को यूज करो, ठीक है। इन्हीं सॉफ्टवेयर को हम बेसिकली कह देते हैं ये थर्ड पार्टीज होती हैं, ठीक है। तो अब थर्ड पार्टी का कौन सा मैकेनिज्म है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। आप डाटा भेजते हैं, थर्ड पार्टी उसको एनक्रिप्ट करती है और आगे भेज देती है, ठीक है। और डिक्रिप्ट इनक्रिप्ट भी वही करती है, डिक्रिप्ट भी सेंडर रिसीवर एंड पर भी डिक्रिप्ट भी वही करती है, ठीक है। तो इस वजह से सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स एक हमें बेटर अप्रोच देते हैं। अब थर्ड पार्टीज किस तरह से कंट्रोल करती हैं? थर्ड पार्टीज ने इस तरह के एल्गोरिदम्स बनाए हुए हैं, ठीक है। इस तरह के एल्गोरिदम्स बनाए हुए हैं जिनको पब्लिक नहीं किया गया, ठीक है, और ना ही पब्लिक किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली उनके पास ऐसे एल्गोरिदम्स हैं जो कि पब्लिक एक्सेस नहीं है, ठीक है। इवन उनके अपने एम्प्लॉयज में से भी बहुत को नहीं पता होता कि एल्गोरिदम किस तरह से वर्कआउट करता है, ठीक है। तो इस वजह से वो हैकेबल भी नहीं है, आप उनके एल्गोरिदम्स को हैक भी नहीं कर सकते, ठीक है। और क्योंकि आपको उनके एल्गोरिदम का पता नहीं है, हैकिंग करने के लिए भी आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है तभी आप हैकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप बिल्कुल ही हवा में तीर की तरह हिट एंड ट्रायल के ऊपर हैकिंग नहीं होती, ठीक है। तो इनकी तमाम के तमाम जो मैकेनिज्म्स हैं हमारे पास, वो एक तो सेल्फ जनरेटेड होते हैं, इन्होंने खुद जनरेट किए हुए होते हैं, दूसरा वो पब्लिक नहीं होते, तो हैकेबल नहीं है, ठीक है। इस वजह से इन पर हम लोग बेसिकली ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली जो सर्वर्स होते हैं और ये तमाम जो हम लोगों ने सिक्योरिटीज लगानी होती हैं, तो हम लोग बेसिकली थर्ड पार्टी से जब हम लोग सर्वर्स की एक्सेस लेते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट की एक्सेस लेते हैं, तो हम लोग उनसे इस तरह के डिफेंस मैकेनिज्म जो है या जो सॉफ्टवेयर है उनकी एक्सेस भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या लिखा हुआ है, एक्सेस लिमिटेशन इन डेटाबेस, डेटाबेस के ऊपर एक्सेस की लिमिटेशन, हर बंदे को डेटाबेस की एक्सेस ना हो और हर टेबल की एक्सेस ना हो, क्योंकि पासवर्ड जो है वो भी डेटाबेस के अंदर रखे जाते हैं, हर लॉगिन का पासवर्ड डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ होता है। तो इस वजह से उसकी एक्सेस की लिमिटेशन लगी हुई हो, ठीक है। ओपन एक्सेस ना हो, ओपन एक्सेस ना हो, ठीक है, लिमिटेशन लगी हुई हो कि इस बंदे को इस टेबल की या इस कंटेंट की एक्सेस है, ओपन एक्सेस ना हो, ठीक है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, प्रोटेक्ट ईच यूजर फ्रॉम अदर यूजर, हर एक यूजर को हर दूसरे यूजर से प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, क्योंकि नुकसान कोई भी दे सकता है, इवन आपका अपना जो फेलो होता है वो भी नुकसान का बायस बन सकता है, ठीक है। हम बात कर रहे थे हार्डवेयर कंट्रोल्स की, तो हार्डवेयर कंट्रोल्स में हम लोग देखते हैं कि आई रेटिना की अक्सर लोगों ने लगाई होती है, ठीक है। इसके अलावा कार्ड स्क्रैच की होती है, अक्सर मूवीज में आप लोग देखते हैं कि कार्ड स्क्रैच करते हैं तब उनकी लैब्स और उनके जो स्पेशल रूम्स होते हैं वो ओपन होते हैं, ठीक है। फिंगरप्रिंट की ऑप्शन होती है, फिंगरप्रिंट्स जो ऑथेंटिकेट होते हैं वही बंदे अलाउड होते हैं, वरना अलाउड नहीं होते, ठीक है। बात की कि इसमें हम लोग स्मार्ट कार्ड्स को यूज करते हैं, आई रेटिना की डिवाइस लगी हुई होती है, ठीक है, फिंगरप्रिंट की डिवाइसेस होती हैं सिस्टम में लॉगिन करने के लिए, ठीक, और इस तरह की चीजें हम लोग मजीद इनहेंस कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग हार्डवेयर कंट्रोल्स कहते हैं या हार्डवेयर सिक्योरिटीज कहते हैं, ठीक है। जो स्मार्ट कार्ड और जितनी भी सिक्योरिटीज हो गई, मैक एड्रेस फिल्टरिंग और पोर्ट लेवल सिक्योरिटीज जो होती हैं, ठीक है, कि फिजिकल पोर्ट आप हमारी फिजिकल पोर्ट्स होती हैं उनको अटैच करे हो तो एक्सेस को डिफाइन कर दो, ठीक है, ये भी हार्डवेयर कंट्रोल्स में आ जाएगा। और मैक एड्रेस को फिल्टर करना, ठीक है, कि क्योंकि जब भी हम लोग किसी नेटवर्क का पार्ट होते हैं ना, तो हमारा मैक एड्रेस ना उस नेटवर्क के की जो भी नेटवर्क डिवाइस होती है, जो स्विच होती है या राउटर है, तो उसके पास ना बेसिकली एक आप कह लें एक लुकअप टेबल क्रिएट हुआ हुआ होता है, ठीक है। उस लुकअप टेबल के अंदर तमाम के तमाम डिवाइसेस जो भी अटैच हैं उस लैन का पार्ट है, बेसिकली सपोज ये अगर हमारे पास हमारी नेटवर्किंग डिवाइस है, इसको भी हम स्विच कह लेते हैं, ठीक है, तो इसके साथ जितने भी डिवाइसेस अटैच है, जितने भी कंप्यूटर अटैच है, सबका मैक एड्रेस इसके पास होता है, इसके पास अपने एक लुकअप टेबल क्रिएट हुआ होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग उस मैक एड्रेस को फिल्टर आउट करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली मैक एड्रेस फिल्टरिंग अप्लाई करते हैं कि चेक करें कि क्या ये मैक एड्रेस हमारे टेबल का या हमारे लुकअप टेबल का पार्ट है या नहीं है। अगर तो उस लुकअप टेबल का पार्ट है, फिर आप उसका कंटेंट ले लें या उसको एक्सेस दे दें। अगर वो इस स्विच का पार्ट नहीं है, वो कहीं बाहर से आया है, तो उस पर मजीद जो है वो सिक्योरिटी की टेक्निक्स को अप्लाई करें, ठीक है, और सिक्योरिटी चेक्स वो ट्राई करें कि वो उनको फुलफिल करता है या नहीं करता, ठीक है। तो हार्डवेयर कंट्रोल्स के अंदर पोर्ट लेवल सिक्योरिटी एंड मैक एड्रेस फिल्टरिंग, ये दो चीजें भी आ जाती हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिसीज।
पॉलिसीज में हम लोगों ने कहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंटेशन टाइप होता है, इसी के ऊपर आप लोग लीगल एक्शन ले सकते हैं किसी भी इंसान के हक में, किसी भी दूसरी एजेंसी के हक में, किसी भी थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। तो इसमें तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस क्लियरली डिफाइन किए जाते हैं, स्वेयर से स्वेयर केस के भी बता दिए जाते हैं आउटकम्स के, अगर इस तरह का केस भी आया तो उसके रिजल्ट में आप लोगों ने क्या क्या काम करने और क्या क्या काम नहीं करने, ठीक है। प्लीज आप लोग लिस्ट आउट कर देते हो, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल और जो रिलायबल सिस्टम्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं पॉलिसीज के ऊपर। अच्छी पॉलिसी डिफाइन हुई होगी उतना ही ज्यादा सिस्टम प्रॉब्लम्स के लिए फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है। प्रॉब्लम्स को अकोमोडेट कर लेगा, ठीक है, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कॉज करेगा, ठीक है। जितनी अच्छी पॉलिसी वो डिफाइन हुई होंगी, ठीक हो गया, ओके। और उतना ही ज्यादा जितनी अच्छी, जाहिर सी बात है, पॉलिसी डिफाइन होगी, सिस्टम फ्लेक्सिबल होगा, आप उस पर इतना रिलाय कर सकते हैं क्योंकि वो हर चीज का आपको सोल्यूशन दे रहा है, ठीक है। इसी वजह से आप उस पर, यहाँ पर मैं आप लोगों को एग्जांपल जो दे रही थी वो ये दे रही थी कि नेटवर्क एडमिन ने सपोज, अब नेटवर्क एडमिन है तो उसके पास तो हर चीज का कंट्रोल होगा क्योंकि उसने पूरे के पूरे नेटवर्क को संभाला हुआ था। कोई भी प्रॉब्लम होती है वो रिजाइन कर देता है, जो पूरे पूरे नेटवर्क का एडमिन था। अब उसको तमाम लैंस का, वैन्स का, कौन कौन से पर्सन को कितनी कितनी एक्सेस है, हर चीज की इंफॉर्मेशन है उसके पास, ठीक है। उसके पास इवन लॉगिन्स भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पॉलिसी, तो इवन आप यहाँ तक भी पॉलिसी डिफाइन करो कि अगर कोई नेटवर्क एडमिन भी सपोज हायर मतलब रिजाइन कर देता है और इन केस उसको हायर किया जा सकता है, कोई ओपोनेंट उसको हायर कर सकता है ताकि वो उसकी प्रीवियस इंफॉर्मेशन से फायदा उठा, उसकी उसने जिस प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली अपनी सर्विसेज दी हैं उसकी इंफॉर्मेशन उससे ले सके। तो इस केस में भी कोई पॉलिसी होनी चाहिए कि कोई सुपर एडमिन मौजूद हो, कोई ऐसा सुपर एडमिन जो कि रिजाइन ना कर सकता और कोई सुपर एडमिन मौजूद हो जो से तमाम के तमाम रिसोर्सेज ले, ठीक है। और रिसोर्सेज लेने के बाद बेसिकली हर चीज को रीसेट करे, ठीक है। रीसेट करे तो और से तमाम के तमाम रिसोर्सेज और प्रिविलेजेस ले ले, उससे कोई रिटर्न में डॉक्यूमेंटेशन ले ले या रिटर्न में कोई डॉक्यूमेंट साइन करवाए कि वो बेसिकली तमाम के तमाम रूल्स को उसका अबाइड बाय है और उसको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। वो जो इंफॉर्मेशन है वो बाहर नहीं दे सकता, ठीक है। और उसके लिए अगर उसने इंफॉर्मेशन लीक की तो लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। तो इस लिहाज से कोई ना कोई तमाम पॉलिसीज डिफाइन की जाए, ओके। नेक्स्ट है फिजिकल कंट्रोल्स। फिजिकल कंट्रोल्स के अंदर एग्जांपल मैं आप लोगों को डाटा सेंटर्स की दे रही थी, ठीक है। डाटा सेंटर्स या आप कह सकते हैं जो डाटा वेयर हाउसेज होते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी हमें ज्यादा फिजिकल कंट्रोल्स नजर आते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल सिक्योरिटी के अंदर आपके सिस्टम की सिक्योरिटी आ सकती है, ठीक है। सिस्टम की सिक्योरिटी, सपोज आप कैमरा लगा लो सिस्टम के ऊपर, ठीक है। आपका सिस्टम जहाँ भी पड़ा आप उसके ऊपर कैमरा लगवा लो, चाहे कोई भी आए अगर मैनिपुलेट करे तो कैमरा के अंदर वीडियो कैप्चर हो जाए, ठीक है। तो ये आपने क्या कर दिया, ये फिजिकल कंट्रोल एक आपने एडप्ट किया हुआ है। इसी तरह से जो डाटा वेयर हाउसेज होते हैं, जो डाटा सेंटर होते हैं, वहां पर भी ऐसे ही कैमरास लगाए जाते हैं, ठीक है। इससे फिजिकल कंट्रोल यानी कि फिजिकल सिक्योरिटी या आप डिफेंस कर रहे हो बेसिकली अपना, ठीक है। इसके अलावा इंफ्रारेड रेज जो है वो भी एडप्ट की जाती हैं डाटा सेंटर्स के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा गार्ड, क्योंकि वहाँ पे ज्यादातर लोग अवेलेबल नहीं होते डाटा सेंटर्स के अंदर, कम लोग होते हैं क्योंकि वहाँ पे बेसिकली सर्वर्स पड़े पड़े हुए होते हैं। तो इतनी नीड नहीं होती कि वहाँ पे हर वक्त जो है वो टेक्निकल पर्सन फिर रहे हों, ठीक है। इवन अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी केस में, कोई केबल हिल जाती है तो तभी सिर्फ जरूरत पड़ती है, वरना जरूरत नहीं पड़ती। तो दैट्स वाई मेनली ये गार्ड होता है, कोई एक आध पर्सन, टेक्निकल पर्सन वहाँ पर अवेलेबल अगर होता है तो वो होता है, ठीक है। और ये सारी चीजें कि आपने इंफ्रारेड रेज लगाई हुई हैं, गार्ड्स वगैरह बिठाया हुआ है, तो इसका मकसद मेन आपका क्या है कि कोई भी आपके सर्वर्स और आउटर्स के साथ खेल खूल के ना चला जाए, ठीक है। तो दैट्स वाई ये था हमारे पास फिजिकल सिक्योरिटी के अंदर आता है, ठीक है। और बताओ जितनी जितनी हमारी डाटा या हमारी इंपॉर्टेंट होती है ना, उतना ज्यादा हम डिफेंस बढ़ा देते हैं अपना, मतलब उतनी ही ज्यादा हमारे पास स्ट्रिक्टली हम लोग बेसिकली सिक्योरिटी को बढ़ा देते हैं, क्योंकि जितनी सेंसिटिव हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उतनी ही लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी हम लोग इनहेंस कर देते हैं। यहाँ पर आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। सो वी विल इंटरेक्ट in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.